अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, एक ऑर्डर पास किया 184 के तहत कि जी अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत सो मोटो लेते हुए कि इलेक्शन करवाने की डेट दी जाए, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के अंदर 30 अप्रैल की डेट अनाउंस कर दी और केपीके के अंदर अभी डेट अनाउंस नहीं की। अब क्वेश्चन उठ रहे हैं कि जी अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, इसके अंदर जो हुकूमत है या इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन नहीं करवाता तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ऐसी एम्बिग्विटी ना आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी एम्बिग्विटी ना आ जाए, तब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने की जरूरत कोई भी नहीं करेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा अदारा क्यों ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि कोई इसके अंदर ऐसी एम्बिग्विटी ले आए, ऐसा कुछ क्रिटिकल पॉइंट निकाले, वो भी आईनी पॉइंट ही निकाल ले कि जी अब ये इख्तलाफ आ गया या ये सूरत हाल आ गई तो अब हम कैसे करवाएं, तो सुप्रीम कोर्ट ही उसको भी इंटरप्रेट करेगी। मतलब कि किसी भी बंदे के पास खुद से इख्तियार नहीं है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया उसके अंदर अपनी अमेंडमेंट करे। लेकिन बहरहाल अगर कोई शख्स इनकार करता है तो उस सूरत में क्या होगा, हम वो भी पढ़ते हैं। इनकार किस सूरत में हो सकता है उसको भी हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आर्टिकल 184 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले के ऊपर सो मोटो लेकर उसको डिसाइड कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के मामले के ऊपर सो मोटो लिया, इसको डिसाइड कर दिया और ये जजमेंट पास कर दी कि जी आप आप इलेक्शन करवाएं 90 दिन के अंदर अंदर। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेट अनाउंस कर दी। देखिए यार, कैमरे तो ना डिग जावे किधर चल रहा। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेट अनाउंस कर दी। अब 30 अप्रैल को अगर नहीं होता इलेक्शन तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के किसी भी ऑर्डर की अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो वो हमें बताता है आर्टिकल 187 इशू एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका सब आर्टिकल 2 है, एनी सच डायरेक्शन order or decree shall be enforceable throughout Pakistan and shall, were it to be executed in province, the territory or any area of the High Court of province, etc. etc. सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी अगर ऑर्डर जारी कर दिया है तो वो पूरे मुल्क में एज इट इज इन्फोर्स होगा। और अगर किसी सूबे की हद तक ऑर्डर जारी किया, जैसे कि इलेक्शन की हम बात कर लें, तो वो ऑर्डर सूबे में ऐसे इन्फोर्स होगा जैसे सूबे की हाई कोर्ट ने दिया है और उसको इन्फोर्स करवाए बगैर नहीं रहा जा सकता। और अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फोर्स नहीं करता, इन्फोर्स नहीं करवाता तो क्या होगा? तो हमें इसका तरीकाकार आगे बताता है आर्टिकल 204 और इसका सब आर्टिकल 2 और सब आगे फर्दर क्लास ए हमें बताती है। क्या बताती है हमें? आर्टिकल 204 है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इसका सब आर्टिकल 2 और इसकी सब क्लास ए है abuse, interference with or obstruct the process of the court in any way or disobey any order of the court। किसी भी तरीके से कोर्ट के ऑर्डर को डिसोबे करना, इंटरफेयर करना, उसके अंदर कोई अब्यूज करना, ऐसा कोई तरीका निकालना कि जिससे उस हुक्म को मानने से बचा जा सके, कोई नया पैटर्न उसके अंदर अडॉप्ट किया जा सके। तो इन सूरत हालों के अंदर कोई भी शख्स उस ऑर्डर के खिलाफ जब जाएगा तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुर्तकब होगा। और जब आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकब होते हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इससे पहले कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सूरत में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स और बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी और बड़े बड़े जो तगड़े पावे जिनको कहा जाता है उनको उनके ओहदों से हटाया जा चुका है और उसकी तारीख गवाह है। तो कोई भी अदारा कंटेम्प्ट करने की हिम्मत कतई नहीं करेगा। अब अगर इलेक्शन लेट करवाते हैं तो वो उसके लिए मरदमशुमारी का एक प्रॉपर चैनल चल रहा है। तो जब मरदमशुमारी अगर कंप्लीट हो जाती है तो फिर हल्का बंदियां आइन के अंदर ज़रूरी हैं कि अगर मरदमशुमारी कंप्लीट हो जाए तो फिर हल्का बंदी आप उस तादाद के हिसाब से हल्का बंदी करके नई सीटें उसके अंदर ऐड करके फिर ही आप इलेक्शन करवाओगे। तो एनीथिंग वो एक अलग चीज़ है, अलग मैटर है। बट सुप्रीम कोर्ट का अगर हुक्म नहीं माना जाएगा तो 187 के तहत उसको प्रोसीड करवाया जाएगा और जब 187 के तहत उसकी प्रोसीडिंग हो जाएगी और उसको जो 184 का जो हुक्म है, जब 187 के तहत उसकी प्रोसीडिंग हो जाएगी, उसको नहीं माना जाएगा तो फिर उसके ऊपर 204 आर्टिकल, सब आर्टिकल 2 और सब क्लास ए के तहत उस शख्स के खिलाफ या उस अदारे के खिलाफ या उस अदारे के सरबराह के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर करें अपने हल्का अहबाब में। दोबारा हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।